नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शनि शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, लेकिन हम उसका एनालिसिस नहीं करते। अगर एफआईडीआई की बाइंग अगर देखा जाए तो माइनस 58,394 और डीआई की बाइंग 57,792। मतलब ये टोटली अगर हम देखा जाए 300 और 300 600 माइनस 600 करोड़ का बाइंग हो रहा है, मतलब माइनस में जा रहा है इस महीने की। तो मार्केट जरा-सा ओवर वैल्यूड तो है, लेकिन इतना भी नहीं गिरेगा जितना हम सोचते हैं। अगर सबसे ज़्यादा अगर तेज़ी आज किसी सेक्टर ने की होगी तो वो है आईटी और प्राइवेट बैंक, इन दोनों सेक्टर ने। बैंक निफ्टी भी देखा जाए तो 1.26 का पॉजिटिव क्लोजिंग दिया, फिर निफ्टी ने भी तकरीबन उतना ही दिया। निफ्टी और सेंसेक्स उसने 0.66 और 0.60 के करीब दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो स्टार कैंडल है वन डे में, तो इस स्टार कैंडल के ऊपर हमने बाय करना था और आप देख सकते हो यह पॉजिटिव कैंडल है जो कि सवेरे-सवेरे ही बाय हो जानी चाहिए थी। अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी लाइन इस टॉप पे बनाते हैं और इसके ऊपर हमारी बाइंग बनती थी। जो मैंने पहले भी बताया था कि इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकता है मार्केट, ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करता ही है और ये यहाँ पे यही नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी 25,240 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा। ये यहाँ से रिजेक्शन आया है तो दोबारा भी यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। मार्केट हमेशा हिस्ट्री रिपीट करता है, यहाँ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे प्रीवियसली रेजिस्टेंस लिया है, वहाँ पे सेकंड, थर्ड बार रेजिस्टेंस लेता ही लेता है मार्केट। ये देखिए, ये लाइन हमने खींची थी अभी स्टार कैंडल के ऊपर और यहाँ फर्स्ट कैंडल में हमारी बाइंग बनती थी और अगर हम 5 मिनट में देखते हैं, अब हमारी लाइन कहाँ से जाएगी? यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बार-बार रिजेक्शन ले रहा है। 25,160 हमारा अभी रेजिस्टेंस हो जाएगा 25,160 ये। और अगर सेल करने की नौबत आई तो यहाँ पे जो रिजेक्शन आया था वो होगा 25,110 से हम सेल कर सकते हैं। 10 अगर ब्रेक होता है तो हम सेल करेंगे। अगर हम 15 मिनट में करते हैं तो आपको ये नज़र आएगा, ये देख सकते हो। तो 15 मिनट में आपका सपोर्ट चेंज हो रहा है, ये देख, ये 25,097 मतलब 25,090, क्योंकि 4-5-10 पॉइंट तो नीचे इसलिए हमने डाउन साइड और एक्स्ट्रा रखने हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस कभी-कभी नीचे होता है, तो वो अगर हम बचाना चाहते हैं, तो हमें 5-10 पॉइंट स्टॉप लॉस नीचे रखना चाहिए। अब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, इसका भी रिस्पेक्ट मार्केट कर सकता है। ये सेकंड टाइम यहाँ पे टच किया है, तो हो सकता है यहाँ से डाउन भी आ सकता है यहाँ तक। और ये जो 25,070 है, इसका सपोर्ट मार्केट ले सकता है, या तो मार्केट यहाँ पे जो स्टार कैंडल था अपना वन डे का, यहाँ से दोबारा सपोर्ट ले सकता है। मार्केट कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है, लेकिन सपोर्ट होना चाहिए, बीच में कहीं भी लटकते हुए नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब 5 मिनट में अगर हम देखते हैं तो हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता था, जो मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर हमारा ट्रेड बनता था। उसके बाद ट्रेड कहाँ पे बनता था? इस कैंडल के ऊपर। क्यों बनता था? क्योंकि अगर ये लो देखा जाए तो 25,073 और 25,075 मतलब तकरीबन सेम था। या तो यहाँ पे आप बाय कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये इस ब्रेकआउट के बाद दोबारा यहाँ पुल बैक दिया और यहाँ डबल बॉटम बना है, तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते थे। अब
सेलिंग के लिए हम ये ट्रेंड लाइन भी बनाएंगे, और जब तक ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है, क्योंकि 3 टच हो चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन दे करके अगर ब्रेक करता है, तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। यही है निफ्टी का। बैंक निफ्टी का कैंडल बुलिश है, आरएसआई भी अपसाइड दिखा रहा है, आरएसआई यहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो मुझे बैंक निफ्टी में अभी भी अब यहाँ से बुलिश मूवमेंट नजर आती है। ये आवरली में यहाँ पे स्टार कैंडल बनी, स्टार कैंडल बनी है, तो सॉरी डोजी कैंडल, तो हम इसका जो लो है उसके नीचे सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये पूरा रिजेक्शन वाला पॉइंट है। और 25,890 मतलब 25,900, 51,900, सॉरी 25 से आ रहा है, 51,900 ब्रेक करता है तो आप साइड जाओगे, और 51,760 ये अगर ब्रेक करता है डाउन साइड आप जा सकते हैं। यहाँ भी वही था, सेम जो पैटर्न था, वो क्या था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल तो होता है जो ट्रेंड रिवर्सल भी होता है और ट्रेंड कंटिन्यूशन भी होता है। तो फर्स्ट कैंडल में ये इसके ऊपर बाय बन सकता था, या तो ये जो बीच में बेस बनाया था इस कैंडल के ऊपर आप बाय कर सकते थे। उसके बाद यार डब्ल्यू पैटर्न बना था, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते थे। बस ये दो ही ट्रेड मार्केट में थे। अब जो हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई है, इसके नीचे मतलब ये यहाँ पे 750, सॉरी हाँ, या 750 पे आप सेल कर सकते हैं। 51,750 अगर ब्रेक होता है डाउन साइड, तो आप सेल कर सकते हैं। लॉजिक क्या है, तो लॉजिक यही है कि या सपोर्ट है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन का थर्ड टाइम सपोर्ट ले सकता है मार्केट। तो इस ट्रेंड लाइन पे थर्ड टाइम अगर आता है कल ओपनिंग में, और कोई छोटी सी इस तरह से स्टार कैंडल या डोजे या हैमर कैंडल तीनों में से एक बनती है, तो आप उसके ऊपर बाय कर सकते हो। यही है, एफआईडीआई का भी बता दिया मैंने। तो मुझे बैंक निफ्टी में बुलिश नजर आता है। निफ्टी में थोड़ा सा स्टार कैंडल तो है, निफ्टी में बुलिश बन सकता है, लेकिन 25,160 के ऊपर ही बाय करना है फिलहाल। न्यू इन्वेस्टमेंट से न्यू इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अगर कोई हमें नए स्टॉक में बाइंग नजर आती है, तो वो भी हम लेते हैं कि उसकी में बाइंग क्यों है। एक स्टॉक है डीपी वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डबल बॉटम बन चुका है। अभी आरएसआई थोड़ा सा 438 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हो, सॉरी 450 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हो। और जो स्टॉप लॉस होगा आपका, वो 381 होगा, मतलब तकरीबन 70 पॉइंट का होगा। लेकिन फर्स्ट टारगेट जो है वो आपका होगा 558, मतलब 1:2 तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं होता। लेकिन और ऊपर अगर ये जाता है यहाँ तक, ये जो जहाँ से हैंगिंग मैन सपोर्ट बना था 602 तक जा सकता है, तो आपका तकरीबन 150 का मतलब 1:2 रेशो हो सकता है यहाँ तक, अगर वो आता है तो। सेकंड स्टॉक है
नवकार कॉरपोरेशन। थोड़ा सा नेट का इश्यू। नवकार कॉरपोरेशन को भी हम यहाँ देखेंगे। वीकली अगर यहाँ देखते हैं तो ये भी एक स्विंग ट्रेड के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पुल बैक आया है और कैंडल जो है वो इस हाई को ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो आप इसके ऊपर 133 के ऊपर कल बाय कर सकते हो और आपका स्टॉप लॉस जो है वो 120 तक रहेगा। ये हो गया आपका नवकार कॉर्प। थर्ड है टीएक्स। टेक्स मैकोरेल, ये जो ट्रेंड लाइन है, असेंडिंग ट्रेंड लाइन, इसका सपोर्ट यहाँ पे मार्केट स्टॉक ले सकता है। तो आप इसको भी बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हो 206 स्विंग ट्रेड के लिए। आपका टारगेट जो है वो हो सकता है 232 का फर्स्ट टारगेट ले सकते हो आप छोटा सा। उसके बाद आप 259 तक, सॉरी 261 और देन 296, ये एक आपका हो गया। उसके बाद आता है मेडिको रेमेडी। आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद आप एक रिटेस्ट किया, उसके बाद ये ऊपर हायर लोज लगाते हुए जा रहा है, तो आप इसको भी मेडिको रेमेडीज को भी आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद तो ये कुछ स्टॉक है जिसको आप कल स्विंग ट्रेड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। यही था आज का एनालिसिस। कोई फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा आप वेट कीजिए अभी भी। जब भी फ्रेश बाइंग का अगर कुछ मार्केट में इंडिकेशन दिखता है चार्ट पे,
तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा अपने चैनल पे। और मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे भी मैं कुछ अपडेट देता रहता हूँ। इंट्राडे का फ़िलहाल कम किया है, स्विंग ट्रेड का ज़रूर देता हूँ, तो आप उसको भी जॉइन कर सकते हो। फॉर एजुकेशन पर्पज़ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।